बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, नेक्स्ट लेक्चर, कंसेप्ट ऑफ मोल, चैप्टर 1, 11th क्लास केमिस्ट्री। मोल क्या है? बुनियादी तौर पर लफ्ज़ मोल जो है, जिससे हम लफ्ज़ मॉलिक्यूल भी ओरिजिनेट करते हैं, वैसे तो ये एक कॉम्बिनेशन, मजमुआ, कलेक्शन को आप मोल कहेंगे। यूनिट टू मेजर amount of substance is called mole। डेफिनेशन में आप कहेंगे कि इट इज क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। एवोगैड्रोज नंबर की तादाद कितनी होती है? 6.022 10 पावर 23। तो किसी चीज़ में अगर कोई भी चीज़ हो, एटम हो, आयन हो, मॉलिक्यूल हो, कोई इलेक्ट्रॉन्स हो, कोई और चीज़ हो, अगर उसकी तादाद 6.022 मल्टीप्लाइड में 10 पावर 23 के बराबर है, तो इस नंबर में जितनी क्वांटिटी या अमाउंट होगी उसे ही दरअसल हम 1 मोल कह देंगे। याद रखें कि किसी भी सब्सटेंस से मुराद एलिमेंट या कंपाउंड होगा, मॉलिक्यूल होगा, तो उसके नंबर और क्वांटिटी के दरमियान रिलेशनशिप भी एक मोल कहलाता है। हम इसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं? किसी एलिमेंट की एटॉमिक मास, आयनिक कंपाउंड की फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर कंपाउंड की मॉलिक्यूलर मास, या किसी आयनिक कंपाउंड की आयनिक मास को ग्राम्स में जाहिर करें, एक्सप्रेस करें इन ग्राम्स, इट इज कॉल्ड 1 मोल। As an examples, 1 mole of carbon is equal to 12 grams. Atomic oxygen 1 mole 16 grams. Molecular oxygen 32 grams. Sodium chloride 58.5 grams. ये इसका 1 मोल कहलाएगा। इससे MCQ भी होता है that 1 mole of molecular oxygen equals, या 32 grams of molecular oxygen is equal to how many moles? अब नेक्स्ट ये है कि ये कंसेप्ट ऑफ मोल क्यों कर ओरिजिनेट किया गया, इसकी जरूरत हमें क्यों फील हुई। ये कंसेप्चुअल पॉइंट है, इसे कोशिश करेंगे आप समझने की कि बेसिकली जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एलिमेंट की, जैसे कार्बन के लिए हम लिख देते हैं C, ऑक्सीजन के लिए O, हाइड्रोजन के लिए H, तो ये दरअसल 1 एटम ऑफ एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। सिंबल जहां किसी एलिमेंट के एब्रीवेटेड शॉर्ट नेम, मुख्तसर नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां उस एलिमेंट के एक एटम को भी रिप्रेजेंट करेगा। सो C इज फॉर 1 एटम ऑफ कार्बन।
अब पुराने दौर में इसकी मास को एक्सप्रेस करने के लिए हम एटॉमिक मास यूनिट्स में इसे एक्सप्रेस करते आए हैं. You know that atom is so small a particle and its mass is so small that it is unable to measure by any balance. या इसको एक्सप्रेस करने के लिए भी अब साइंटिस्ट ने ये सोचा कि जो एटॉमिक मास यूनिट या AMU है, ये मास का यूनिट या अमाउंट का या क्वांटिटी का यूनिट कॉमन यूज में नहीं है. आम लोग जो हैं वो चीज़ों को जब मेजर कर रहे हैं तो उसे एटॉमिक मास यूनिट में मेजर नहीं कर रहे. मसलन अगर आप किसी फ्रूट शॉप पर जाएं और उसे कहें कि वो आपको 1 AMU या 1000 AMU 1000 AMU एप्पल्स दे दे, तो उसे इस बात को समझना मुश्किल है. तो इन यूनिट्स को जो कॉमन यूज में यूनिट्स हैं, ग्राम्स हो गए, पाउंड्स हो गए, किलोग्राम्स हो गए, इसमें एटम की मासेस को भी एक्सप्रेस करने के लिए ये अंदाज अपनाया गया. यानी AMU को चेंज करके हमने तरीका इख्तियार किया कि मासेस ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स को भी ग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाए. अब जब हमने C को लिखा, C इज़ 1 एटम ऑफ कार्बन, और इसकी जो एटॉमिक मास थी उसे हमने 12 ग्राम में ज़हर कर दिया, तो ये इसका 1 मोल बन गया. ऑक्सीजन के लिए 16 लिख दिया आपने, सल्फर के लिए 32 लिख दिया. अच्छा देखें, इससे कन्फ्यूजन ये पैदा हुआ कि क्या कार्बन का एक एटम 12 ग्राम्स के बराबर है? क्या कार्बन का एक एटम इतना हैवी है? ये कन्फ्यूजन किस तरह से पैदा हो रहा था कि एक एटम तो इतना स्मॉल पार्टिकल है कि हम उसे देख भी नहीं सकते, तो ये 12 ग्राम कहाँ से आ गया? तो ये एक मिसकंसेप्शन इसमें पैदा हो रहा था. इस मिसकंसेप्शन को ख़त्म करने के लिए मोल का कंसेप्ट ओरिजिनेट किया गया. अब इसमें हम ये कहते हैं कि दरअसल ये जो 12 ग्राम है जिसे हम C के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक एटम की मास के बराबर नहीं है. दरअसल ये 12 ग्राम एवोगैड्रोज नंबर ऑफ एटम्स यानी 6.022 10 पावर 23 एटम्स के बराबर है. साफ ज़र इससे एक कॉन्सेप्ट सही हो जाता है कि 12 ग्राम एक एटम की मास नहीं है, बल्कि ये एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स की एटम्स की मास के बराबर है. इसीलिए हम इस कॉन्सेप्ट मोल को इस तरह से इसकी वजाहत करेंगे कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों महसूस हुई. तो ये वही बात कि जिसका मैंने अभी तस्करा किया कि इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि 20 ग्राम जो है ये दरअसल ये पहले ये बात सपोज की गई, ये फर्जी बात थी. एवोगैड्रोस नंबर जो था ये जस्ट थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से हमने इसे हासिल किया. बाद में एक्सपेरिमेंटली भी इसे हमने प्रूव किया कि ये वाकई एक मोल में इसकी तादाद इस इतने एटम्स के बराबर होगी. अब मोल्स को आप फाइंड कैसे करेंगे, कैलकुलेट कैसे करते हैं? मोल बराबर होंगे जिसे आप स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास. अगर मॉलिक्यूलर कंपाउंड है तो मास ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, या आयनिक स्पीशी है, आयनिक कंपाउंड है तो मास ऑफ आयनिक कंपाउंड डिवाइडेड बाय फार्मूला मास. एज एन एग्जांपल से हम कहते हैं कि 6 ग्राम्स ऑफ कार्बन हैं, इसमें कितने मोल्स होंगे?
तो मास ऑफ कार्बन को इसकी एटॉमिक मास यानी 6 को 12 से डिवाइड कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। अदर एग्जांपल्स हैं जो एमसीक्यूज में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 1 मोल ऑफ क्लोरीन अगर लिखा है, उसके लिए आप सिंबल सिर्फ लिख देंगे Cl, तो उसके लिए उसकी मास ऑफ मेंशन करेंगे 35.5 और ये उसका 1 मोल होगा, यानी 1 मोल ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 35.5 ग्राम्स। अगर हम कहते हैं कि 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस, इसे आप लिखेंगे Cl2, क्योंकि क्लोरीन गैसेस फॉर्म में Cl2 की सूरत में एग्जिस्ट करेगी, तो ये डबल हो जाएगा 71 ग्राम। फिर हम कहते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम। अब डायमंड और ग्रेफाइट भी तो कार्बन्स हैं, तो इसके लिए भी 12 ग्राम ही इसकी मास ऑफ मेंशन करेंगे। बास्कत इसकी कन्वर्जन आ जाती है, या जैसे 1 मोल ऑफ आइस वाटर या स्टीम है, ये बेसिकली तो वाटर है H2O, ये 18 ग्राम्स के बराबर होगी। तो समटाइम क्वेश्चन ये देते हैं कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 2 ग्राम्स ऑफ डायमंड, तो 2 को 12 से डिवाइड कर देंगे। ये फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 3 ग्राम्स ऑफ आइस, तो 3 को आप 18 से डिवाइड कर देंगे। ये इस तरह से कंसेप्ट ऑफ मोल हुआ। इसी के साथ कुछ रिलेटेड जो डेफिनेशंस हैं, ग्राम एटम, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास, ग्राम आयनिक मास, तो ये नेक्स्ट इसी से रिलेटेड टॉपिक में हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। आज का बस यही एक टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़।